welcome or welcome back to my YouTube channel, guys. I'm doing fine and I hope you guys are fine too. So before starting the video, I would like to thank each one of you for showing so much love, support and consistency to my videos that we have achieved one milestone, and that is that my channel has recently got monetized few days back. Or I wanted to share this news with you, but because of this very hectic schedule, I wasn't getting any time to do anything. And finally, today is my day off, so I thought why not to utilize this thing to do something productive, and this is one of the things that I'm doing right now. So yes, thank you so much for all the love and keep loving me like that. Keep supporting, and surely we are going to achieve more heights with this YouTube channel and with our digital family. So yes, thank you so much once again, and I love you all. And having said that, I'm going to shoot. No, I'm shooting actually. So this is one of the most requested videos on my channel. You all were spamming my Instagram and commenting on my YouTube videos कि अपने ट्रेनिंग की जर्नी बताओ और क्या सब आपने ट्रेनिंग में किया है अपनी इंडिगो जब आप इंडिगो में सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद क्या क्या सब चीज़ें हुई आपकी ट्रेनिंग में, तो प्लीज़ उसके बारे में बताओ। तो वैसे तो मैंने अपनी बहन की यूट्यूब चैनल पे सेम वीडियो मतलब इस बारे में बताया हुआ है अपने ट्रेनिंग डेज के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप अभी उसको जाके देख सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी देख लेना। मतलब उसकी मेरी बहन के चैनल पे पहले जाके देख के आ जाओ वो वीडियो, उसके बाद ये भी देख लेना। उसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी पूरी बताई हुई है, बट as you guys have requested me for this video again and again, so here I am with this video. तो ट्रेनिंग होती है हमारी स्टार्ट जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपके मेडिकल्स हो जाते हैं और सब चीज़ें, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग की डेट आती है जो कि आपकी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग होती है। तो उसके बाद आपको डिफरेंट बैच एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब बैच नंबर्स होते हैं, जैसे जो भी 600 बैच, 601 बैच, 602 और जैसे भी ऐसे चलते जा रहे हैं बैचेस, ठीक है। तो आपको बैच एलोकेट किया जाता है और आपके फर्स्ट डे में तो इंट्रोडक्शन होगी बेसिक, ठीक है। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाने होंगे, जो आपने ट्रेनिंग फीस अपनी सबमिट करी है उसका डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है आपको फर्स्ट डे, वो सब कुछ सबमिट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे सब डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके एचआर्स आएंगे, जो भी आपके कंसल्टेड एचआर्स हैं वो आएंगे और आपकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ खत्म होगी उस दिन, एंड देन योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। तो आपकी जो ट्रेनिंग है ना वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड की गई है, जो कि शफल होते रहते हैं, मतलब ठीक है। डिफरेंट बैचेस के लिए वो डिफरेंट उसमें होगी। जैसे अगर हमारी फर्स्ट मॉड्यूल ग्रूमिंग था तो हो सकता है वो आपका थर्ड मॉड्यूल हो। जैसे सेकंड हमारा समझ लो इमरजेंसी मॉड्यूल था तो हो सकता है वो आपका फोर्थ मॉड्यूल हो। तो ऐसे ऐसे करके शफल होते रहते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स। बट ये सब चीज़ें होती है उसमें ट्रेनिंग में जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले आता है ग्रूमिंग, ठीक है। ग्रूमिंग में आपको क्या सब चीज़ें बताई जाएगी, क्या लगता है आपको? आपको मेकअप करना सिखाते हैं, आपको जो जो रिकमेंडेड लुक्स हैं आपकी एयरलाइन के वो सिखाए जाते हैं, क्या हेयर स्टाइल आपको अलाउड है क्या नहीं वो सिखाया जाता है, कौन सी ज्वेलरी आप पहन सकते हो, वॉच कौन सी होनी चाहिए, इयररिंग्स कौन से होने चाहिए, और कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप चलेंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई जाती है, क्योंकि कैबिन क्रू को एकदम पॉइज्ड ऐसा देखा जाता है, तो आपको उसी स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए वो सब चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ग्रूमिंग में ये सब चीज़ें आती है आपकी। देन कम्स द कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन में क्या आएगा? कम्युनिकेशन में आपकी ग्रामेटिकल एरर्स जो भी आप करते आ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। मतलब एज एम आर में भी इतनी सारी गलतियां कर देते हो आपकी, कहाँ पे उसको यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है, वो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको सिखाई जाएंगी जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। वो होगा। प्रोनाउंसिएशंस आपकी ठीक करी जाएंगी वर्ड्स को लेकर के, जैसे कि समझ लो एविएशन रिलेटेड जितने भी टर्म्स है बेसिकली जो आप कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर देते हो और आपको लगता है कि वही सही प्रोनाउंसिएशन है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। जैसे इमरजेंसी हो गया, पैसेंजर्स हो गया, देन इवैक्यूएशन हो गया, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो एविएशन से रिलेटेड है जिसकी आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाएगी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ब्रीफिंग्स
याद करने के लिए टाइम दिया जाता है कम्युनिकेशन में, और ऑब्वियसली आपका उसके लिए एग्जाम भी होता है, वाइवा होता है। तो ब्रीफिंग क्या होती है, जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो, ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो आपको डिफरेंट चीज़ों की ब्रीफिंग देनी होती है ऑन बोर्ड, ठीक है। तो अगर आपने एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करा है तो यू नो कि ओवरविंग एग्जिट्स होते हैं जिसके लिए कैबिन क्रू ब्रीफ करता है। क्या आवाज आ रही है, किसको करना है अभी काम, सॉरी। तो ठीक है, डिफरेंट चीज़ें होती है जिसके लिए कैबिन क्रू ब्रीफ करता है पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड। अगर कोई मदर विद इन्फेंट ट्रैवल कर रही है, या फिर पेरेंट विद इन्फेंट, बेसिकली नॉट मदर स्पेसिफिकली बट पेरेंट विद इन्फेंट, और यू नो अनअकम्पनीड माइनर ऑन बोर्ड, और ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए कैबिन क्रू को ब्रीफ करना होता है पैसेंजर्स को। तो आपको ब्रीफिंग्स वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। वो जैसी लिखी गई है वो वैसी ही होनी चाहिए, इधर से उधर नहीं हो सकती है वो चीज़। तो वो आपको याद करनी है, और फिर आपका ऑब्वियसली उसके लिए एग्जाम है, आपको इंडिविजुअली जा करके सुनानी होती है वो ब्रीफिंग्स, ठीक है। कम्युनिकेशन में हाँ मेनली यही चीज़ें होती है, ठीक है। ब्रीफिंग्स होती है, आपका वो भी आज, और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा यू नो बढ़ाया जाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, क्योंकि और जब हमारा हुआ है ना ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो कोविड उस टाइम पे पीक पे चल रहा था, ठीक है। तो कुछ कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो हमारे ऑनलाइन हुए हैं, जैसे कम्युनिकेशन कस्टमर सर्विस, ये हमारा ऑनलाइन हुआ था। तो हमें डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए जाते थे और उस पर प्रिपेयर करके आपको फिर बोलना होता था, ऐसे ऐसे करके होता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल। देन मैंने लिख के रखा है, ठीक है कि कोई मिस ना कर जाऊं मैं मॉड्यूल, और आई डोंट नो अभी मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो पता नहीं, बट मैंने सारे मॉड्यूल कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, ग्रूमिंग हो गया, फिर आता है हमारा बेसिक इन टॉक। बेसिक इन टॉक में क्या होता है आपका कि आपको एयरक्राफ्ट की छोटी छोटी चीजें बताई जाती है, ठीक है, कि किस चीज को क्या बोलते हैं। और जैसे एयरक्राफ्ट में डिफरेंट यू नो वो होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है बेसिक इन टॉक में, कि मतलब अगर समझ लो फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कैसे यूज कर रहे हो आप, और आफ्टर यूज क्या है उसका, और कब नहीं यूज किया जाना चाहिए उसको, और ऐसे ऐसे करके। ये तो सिर्फ मैं एक इक्विपमेंट की बात कर रही हूँ, बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं ऑन बोर्ड, जो कि बेसिक इन टॉक में आपको सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। कि हाँ इक्विपमेंट्स और डिफरेंट चीज़ें क्या क्या होती है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स क्या क्या हैं, और जो आपको जानना ज़रूरी है, और अच्छी बात है जान के, ठीक है, ज़रूरी है बेसिकली, ठीक है। बेसिक इन टॉक में वो कवर करते हैं हम। फिर आता है हमारा फर्स्ट एड मॉड्यूल, जिसमें यू नो छोटे से छोटे कट को लेके हैंडल करने से लेके CPR देने तक की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें मतलब जो सब चीज़ें हो सकती हैं ऑन बोर्ड, उन सब चीज़ों के लिए हमें ट्रेन किया जाता है बेसिकली। और उसमें आपको पल्स चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, बर्न हो अगर ऑन बोर्ड तो क्या करना है, अगर किसी को हेडेक है तो क्या करना है, कोई नॉशियस फील कर रहा है तो क्या करना है, यू नो। और इफ यू हैव टू डील विद अ हार्ट अटैक ऑन बोर्ड, उसके लिए भी हमें ट्रेन किया जाता है। और वेदर इट्स गिविंग बर्थ टू ए बेबी ऑन बोर्ड, वी आर ट्रेन फॉर दैट एज वेल, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट एड मॉड्यूल में, और ये भी बहुत सीरियस मॉड्यूल है जो कि आपको ऑब्वियसली सीरियसली लेना ही है, क्योंकि आप वहाँ पे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ऑन बोर्ड, और अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो ढंग से तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। यस, एंड दैट इज ऑनेस्ट। तो और क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वी आर यू नो जो भी कैबिन क्रू है या एयर होस्टेस जो भी आप समझते हो, वो जो है ऑन बोर्ड सिर्फ यू नो फूड सर्व करने के लिए है या फिर पानी सर्व करने के लिए है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो तो सेकेंडरी चीज़ है। हमारी बेसिक प्राइमरी चीज़ जिसके लिए हमें रखा जाता है, दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो यस, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स आर एफसेक मॉड्यूल, ठीक है। एफसेक में क्या है, एविएशन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ऑन बोर्ड जो गलत हो सकती हैं, जो हमें गलत होने से रोकनी है ऑब्वियसली, तो उन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाई करनी होती है। और हर मॉड्यूल के बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये मैं बताना भूल गई पहले के मॉड्यूल्स में, बट हाँ, तो हर मॉड्यूल के बाद हमारा एग्ज़ाम होगा जिसमें 90 हमारे पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 100, और जिसके 90 नहीं आते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं करता है आगे, ऑब्वियसली उसको किसी और बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी किसी मॉड्यूल्स में चांस मतलब दे दिया जाता है कि आपको दूसरे किसी बैच में शिफ्ट कर रहे हैं, बट
2 चांसेस मिलते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर कितने चांस मिलते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता नहीं क्या है उसके बाद एक्शन, बट आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कंटिन्यू करने दिया जाता है। तो हाँ, 90 मार्क्स आपको लेके ही आने हैं, ठीक है। जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा और आपको वो क्लियर करना ही है अगर आपको आगे जाना है तो, ठीक है। फिर और एविएशन सिक्योरिटी में हमें उन सब इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि पास्ट में हुए हैं, किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड गलती की वजह से। तो उन सब की वीडियोस दिखाई जाती है हमें जो भी पास्ट में इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और इट इज़ सेड दैट एविएशन लॉज आर रिटन विद ब्लड। तो यही है कि मतलब जो सब चीज़ें पास में हुई है उन सभी गलतियों से सीख करके अब सब चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो बनाए गए हैं। तो वो मॉड्यूल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको सारे मतलब इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा सा डर भी लग जाता है देख के कि कितने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं पास में, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रिलेटेड कोई गलती की वजह से या फिर इशू की वजह से, जो भी सब। तो हाँ, उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड सब चीज़ आपको सिखाई जाती है। एंड देन कम्स क्या क्या हो गया हमारा, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, बेसिक इन डॉग, फर्स्ट एड, एफसेक। फिर आता है डीजीआर। डीजीआर मतलब डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। तो क्या क्या चीज़ें ऑन बोर्ड लेके जा सकते हो आप, क्या क्या नहीं, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है इसमें। और वैसे तो ये मेनली ऑन ग्राउंड जो टीम काम कर रही है, एयरलाइन मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें, वो लोग हैंडल करते हैं ये सब चीज़ें, बट स्टिल हमें भी इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेन किया जाता है सो दैट कहीं पे भी गलती ना हो जाए, कि अगर ग्राउंड टीम से गलती हो रही तो एटलीस्ट आप लोग वो चीज़ डिटेक्ट कर सको ऑन बोर्ड और ये सब चीज़ें। तो डीजीआर में वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें। तो ये 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। देन कम्स एयरबस। ओके, एयरबस की थी हमारे लिए क्योंकि हम हैं एयरबस क्रू, ठीक है, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं हूँ एयरबस क्रू, तो मेरे को एयरबस की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, कि एयरबस में कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे मतलब कैसे अलग है वो बाकी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से और ये सब चीज़ें। तो अगर आप एटीआर के लिए हायर किए जा रहे हो तो आपको एटीआर की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, ऑब्वियसली, है ना। तो ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट करती है ट्रेनिंग। तो हमें मिली है एयरबस की ट्रेनिंग, तो उसमें वही कौन सी चीज़ें कहाँ पे है और एयरबस के जो जो चीज़ें अलग है बाकी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है हमें इसे एयरबस मॉड्यूल में। देन कम्स आवर सेफ्टी मॉड्यूल। सेफ्टी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, हमें सब सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है ऑब्वियसली, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है ये, ठीक है। और फिर आता है इमरजेंसी मॉड्यूल। इमरजेंसी मॉड्यूल में जो सब चीज़ें जो सब चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती है और कैसे हम हैंडल करेंगे इमरजेंसी सिचुएशंस को, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है यहाँ पे। तो इमरजेंसी मॉड्यूल में ये सब है। देन या सो सेफ्टी और इमरजेंसी मॉड्यूल्स में यही सब चीज़ें सिखाई जाती है हमें, कि क्रैश लैंड होगा तो क्या होगा, डिचिंग अगर होती है तो क्या होता है, और भी फायर ऑन बोर्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है जो हमें हैंडल करनी होती है, ठीक है। तो हमने डिचिंग ड्रिल्स हुई थी हमारी। देन क्रैश लैंडिंग अगर हो रही है तो क्या आप कमांड शाउट करोगे और क्या ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और ये सब चीज़ें होती है सेफ्टी और इमरजेंसी मॉड्यूल में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। और हाँ, इसमें भी वाइवा और एग्जाम्स होंगे ही एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल, जो कि आपको 90 या 90 अबव मार्क्स लेकर के पास करना है। और दैट इज इट अबाउट द ट्रेनिंग। यही सब चीज़ें होती है ट्रेनिंग में। और ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी सीरियस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेज, बिकॉज विदाउट दैट यू कांट स्कोर 90 मार्क्स ऑब्वियसली। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर आवर इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिले थे, स्पेशली आवर बैच इंस्ट्रक्टर। ही वॉज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज जॉब दैट he gave us that confidence and that focus towards our goal, कि अगर आप कुछ करना है तो कुछ अच्छा ही करना है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए ट्रेनिंग खत्म करके जाओ और क्रू बन जाओ, ऑब्वियसली नॉट। तो उन्होंने वही चीज़ें सिखाई है हमें कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना सीरियस होकर आपको ट्रेनिंग फिनिश करनी है अपनी। तो हाँ, वो सीरियसनेस हमारे बैच इंस्ट्रक्टर की वजह से आई है हमारे पूरे बैचमेट्स में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और बाकी इंस्ट्रक्टर्स वर रियली अमेजिंग टू। सो गेस दैट ऑल आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर ट्रेनिंग। और
हाँ, जब ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाती है तो इतनी जल्दी ऐसे थोड़ा ना खत्म हो जाएगी कि सारे मॉड्यूल खत्म कर रहे हो और लास्ट में एग्जाम दिया और खत्म नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स आपने 90 मार्क्स देके पास करने हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका इंडिगो एग्जाम, सबसे पहले होता है। ठीक है, तो इंडिगो एग्जाम में क्या होता है कि आपने थ्रू आउट द ट्रेनिंग जितने भी मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, भले आपने वो अलग अलग करके पास कर रहे हैं, बट इन इंडिगो दिस एग्जाम क्या होता है कि जितने भी आपने मॉड्यूल्स कवर करे हैं उनका कंबाइंड एग्जाम होता है, वाइवा होता है। ठीक है, तो इस दिन हमें लेके जाया जाता है एयरक्राफ्ट में। और हाँ, ये ट्रेनिंग के बीच में हमारी एयरक्राफ्ट विजिट भी होती है 1-2 बार, जो कि सेफ्टी मॉड्यूल के बीच में होती है आई गेस, और सिक्योरिटी मॉड्यूल के बीच में भी होती है। तो 1 या 2 बार हमारी एयरक्राफ्ट विजिट होती है। इंडिगो एग्जाम में क्या होता है कि हमें लेके जाया जाता है रियल एयरक्राफ्ट में, जबकि हम इससे पहले जितने हमारे जो सेफ्टी या इमरजेंसी या सिक्योरिटी वाले जो मॉड्यूल्स थे उसमें हमें फेक एयरक्राफ्ट जो क्रिएट किए हैं इन लोगों ने, उसमें प्रैक्टिस कराई जाती थी चीज़ों की। बट इंडिगो एग्जाम में हमें लेके जाया जाता है रियल एयरक्राफ्ट में और उसमें हमें एग्जाम देना होता है। ठीक है, उसमें आपको लाइव करके दिखानी है सब चीज़ें कि अगर आपकी क्रैश लैंडिंग हो रही है आप कैसे कमांड शाउट करोगे, अगर ऑन बोर्ड फायर लगी है तो आपका क्या एक्शन होगा, और ये सब चीज़ें हमें करके दिखानी होती है रियल एयरक्राफ्ट में, इधर से उधर भाग भाग करके। ठीक है, तो उसमें हमारा वाइवा भी होता है एयरक्राफ्ट के अंदर ही कि आप डोर कैसे ओपन करोगे और ये अगर क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आप डोर ओपन नहीं करोगे एयरक्राफ्ट का। तो ये सब चीज़ें हमारी होती है इंडिगो एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली ये एग्जाम लिया जाता है टू ट्रेन अस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम दैट वी आर अबाउट टू गिव। ओके, इसके बाद एक और एग्जाम है जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है। तो इंडिगो एग्जाम उसी की हमें तैयारी कराने के लिए है एक तरह से, ताकि हम कहीं पे भी कोई चूक ना कर दे इतनी 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी। ठीक है, तो ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर रहे हो अच्छे मार्क्स से, ऑब्वियसली 90 अबव, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सब एग्जाम में हमें 90 अबव ही लेके आने हैं, 90 अबव ही लेकर के आने हैं या फिर 90। ठीक है, तो हमने इंडिगो एग्जाम खत्म कर लिया। उसके बाद आता है हमारा डीजीसी एग्जाम जो कि फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आपने ये क्लियर कर लिया ना तो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर जाते हो अपनी ट्रेनिंग, और नहीं किया है तो आपको फिर से एग्जाम देना होता है ऑब्वियसली। तो डीजीसी एग्जाम में कोई भी जो ऑथोराइज पर्सन है डीजीसीए का, वो आएंगे एग्जाम लेने के लिए आपका, और वो आपसे ऑन बोर्ड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आपको करके दिखाने के लिए बोलेंगे डिफरेंट चीजें। और अगर कोई भी चीज अगर आप आंसर दे रहे हो तो वो क्यों है, वो चीज वैसी क्यों है। अगर एयरक्राफ्ट में कोई भी चाइम अगर आपको सुनाई दे रही है, या फिर कोई भी सिग्नल है, एग्जिट मार्कर्स ऑन है, ये सब टर्म्स आपको ऑब्वियसली भी नहीं समझ में आएगी अगर आप नहीं हो एयरलाइन इंडस्ट्री से, लेकिन आपको समझ में आएगी ये सब चीजें ट्रेनिंग में। तो अगर जो भी चीजें एयरक्राफ्ट में हो रही है उसका क्या रीजन है, क्यों हो रही है, रीजंस उसका क्या रीजन है और वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन पता होना चाहिए, और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जब आप क्लियर कर जाओगे डीजीसी एग्जाम, सो यू आर रेडी टू गो ऑन बोर्ड। ठीक है, तो जैसे आप क्लियर करते हो अपनी ट्रेनिंग, उसके बाद आपको आपका रीलोकेशन की डेट आ जाती है कि जहाँ पे भी आपका बेस मिला है आपको वहाँ पे आपको जाना होता है अपने बैग पैक करके, और यू आर रेडी टू फ्लाई आफ्टर दैट। और इतनी जल्दी नहीं हो जाती, उसके बाद की भी प्रोसेस होती है, मतलब सीधे फ्लाई करना नहीं शुरू हो जाओगे। आपकी फैम फ्लाइट्स होती हैं, पहले 1-2 होती हैं वैसे तो। फैम फ्लाइट्स में क्या होता है कि आप ऑन बोर्ड जा करके फर्स्ट डे जो है आप देखते हो क्रू को कि वो कैसे हैंडल कर रहा है सब चीज़ें, कौन सी चीज़ें कैसे हो रही, कैसे उनकी शैडो बन के रहते हो बेसिकली फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, सेकेंड डे वो आपको नोटिस करते हैं कि आप चीज़ें कैसे कर रहे हो, और अगर उनको सेटिस्फाइंग लगती है वो चीज़ कि आप यू आर रेडी टू गो ऑन बोर्ड एंड फ्लाई, तो आपकी जो भी लीड कैबिन क्रू होगी, मतलब जो भी सबसे सीनियर होगी ऑन बोर्ड, वो आपका चेक साइन करके देती है, नो नॉट दैट चेक साइन, लेकिन वो आपको पास करती है उस चीज़ में कि हाँ यू आर रेडी टू फ्लाई एज अ कैबिन क्रू एंड एज ए इंडिविजुअल। तो ऐसे करके वहाँ जा कर के आपकी रियल फ्लाइंग शुरू होती है। ठीक है, ये सब प्रोसेस ख़त्म करने के बाद। तो आई होप कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया होगा, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप तब से बोल रही हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको समझ भी आ जाए मेरी चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगी कि लंबी ना हो ज़्यादा वीडियो, आई डोंट नो एडिट करते टाइम पता चलेगा आप कितनी लंबी है कितनी नहीं, बट
हाँ, दिस इज ऑल दैट इज देयर इन द ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें होती है। और बस यही कहना चाहूँगी कि ट्रेनिंग को सीरियसली लेना, बट थोड़े थोड़े मज़े भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जब जब आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चीज़ें जहाँ पे भी आप जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो बस यही है। और बाकी ऑब्वियसली पढ़ाई तो आपको करनी है, क्योंकि जब कोई टास्क दे दिया गया है ना, तो आपको उसको सीरियस लेना ही पड़ेगा, और तभी आप मतलब अच्छी तरह से पास कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग। और ऑब्वियसली हमने जब ट्रेनिंग किया, तो मैंने आपको शायद बता दिया पहले कि तब कोविड टाइम चल रहा था, तो 1-2 मॉड्यूल हमारे ऑनलाइन हुए थे। और जो जब आप ट्रेनिंग क्लियर कर जाते हो, तो आपको एक ग्रेजुएशन डे होता है। ठीक है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट और आपके विंग और हाँ, विंग और सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली। तो हमारी ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन ही हुई थी, क्योंकि हम नहीं जा पा रहे थे उस टाइम पे अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। तो बट आई होप अब सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है उससे, तो अब तो ऑफलाइन मोड पे हो रही है सब चीज़ें। तो हाँ, जब अच्छे से करो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट। और अगर अभी ट्रेनिंग आपकी नहीं शुरू हुई है, अभी आपने सिर्फ इंटरव्यू दिया है, तो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द लक। और आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे अपना इंटरव्यू, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दो, और जल्दी से अप्लाई करना शुरू करो। सो दैट इज़ it for this video, and I hope you have enjoyed watching this video. And if you did, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.